स्वागत है आप सभी का एजुकेशन की 98 यूट्यूब चैनल के ऊपर। अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑल प्रेस जरूर करें ताकि आने वाले ऐसे ही एजुकेशनल वीडियो आपको पहले देखने को मिले। और वीडियो पसंद आएगा ना तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के पास शेयर करें और कमेंट कर नीचे ज़रूर बताएं। चलिए देखते हैं आगे कि और इस एजुकेशन की 98 यूट्यूब चैनल के ऊपर आप सभी को महत्वपूर्ण सभी परीक्षाओं के लिए उपयोगी प्रश्न ही मिलेंगे, वो भी आरआरबी ग्रुप डी, एसएससी एमटीएस, एसएससी जीडी, पुलिस, यूपीएससी, पीएससी और और भी सभी एग्जामों के लिए। और वीडियो पसंद आए तो यही कहूँगा कि लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। और क्लास शुरू करने से पहले 4 मोटिवेशनल लाइन कहना चाहूँगा। मंजिल उन्हें मिलती है जो अपने रास्ते खुद बनाते हैं और मंजिल उन्हें कभी नहीं मिलती जो दूसरों के रास्ते चलते हैं। तो यही कहूँगा कि एजुकेशनल आप वही तैयार करिए, वही पढ़िए जो आपको अच्छा लगे और जो आपको समझ में आए। किसी के दूसरे के कहने पर आप ज़बरदस्ती तैयारी ना करें, क्योंकि अगर आप खुद से मेहनत करेंगे तो अपने मंजिल तक आप ज़रूर पहुंचिएगा। तो इसी के साथ चलिए आज का क्लास शुरू करते हैं। और ये रहा सबसे पहले आपके स्क्रीन के ऊपर आज का पहला प्रश्न। क्रिप्स मिशन खालिस्तान के शासक के दौरान भारत का दौरा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? वो है लॉर्ड लिथनेगो के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए देखते हैं दूसरा प्रश्न कि युवा बंगाल आंदोलन के नेता कौन थे? युवा बंगाल आंदोलन के नेता कौन थे? तो ये हेनरी विलियम डिरोजियो। ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न कि खजुराहो के मंदिरों का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? जो खजुराहो के जो मंदिर है ना, इनका निर्माण किसके द्वारा किया गया था? तो इसका निर्माण किया गया था चंदेल के द्वारा। ऑप्शन नंबर इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न कि द इंडियन ट्रगल आत्मकथा के लेखक कौन है? जो इंडिया स्ट्रगल जो आत्मकथा है ना, इसके लेखक कौन है? सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस इसके लेखक हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न 5वां कि अखिल भारतीय महिला सम्मेलन की स्थापना कब हुई थी? जो अखिल भारतीय महिला सम्मेलन की स्थापना कब हुई थी? 1927 में। सन 1927 में इसकी स्थापना हुई थी। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। पृथ्वी पर आने वाले सौर विकिरणों को क्या कहा जाता है? पृथ्वी पर आने वाले सौर विकिरणों को क्या कहा जाता है? एनोलेशन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एनोलेशन कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न कि वायुमंडल की न्यूनतम परत कौन सी है? जो वायुमंडल है उसकी न्यूनतम परत कौन सी है? तो वो है ट्रोपोस्फियर। ट्रोपोस्फियर इसकी न्यूनतम परत है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। जो मंजुली ये दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप है, ये खालिस्तान राज्य में स्थित है। तो कहाँ पर स्थित है?
तो कहाँ स्थित है ये? असम में स्थित है। इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो है ऑप्शन नंबर ए। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। सरकार द्वारा निषेध और अवरोध को हटाने को क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है उदारीकरण। उदारीकरण। सरकार द्वारा निषेध और अवरोध को हटाने को क्या कहा जाता है? उदारीकरण कहा जाता है। ऑप्शन नंबर इसका सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न कि निम्नलिखित क्षेत्रों में से किसने भारत में अधिक बचत का योगदान दिया है? तो अधिक बचत देने वाला कौन है? ये घरेलू क्षेत्र है। घरेलू क्षेत्र है, ये सबसे अधिक बचत अभी तक भारत को दिया है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न कि सभी वस्तुएं जो दुर्बल और आपूर्ति में सीमित होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? उनको क्या कहा जाता है? तो इन्हें आर्थिक वस्तुएं कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आर्थिक वस्तु कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न है कि भारत के संविधान का चौथा भाग ये निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? जो भाग चौथा है ना, ये किससे संबंधित है? कि केंद्र से, कि राज्य से, कि मौलिक अधिकार से, या राजनीति के निर्देशक सिद्धांत से? तो किससे संबंधित है? ये राजनीतिक के निर्देशक सिद्धांत से संबंधित है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित संस्थानों को प्रतिस्थापित करने के लिए जो नीति आयोग है, कौन है? नीति आयोग का गठन किया गया है। तो कब किया गया है ये? तो ये नीति आयोग का गठन किया गया है ना? तो किस योजना के, किस आयोग के? योजना आयोग की। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा योजना आयोग, है ना? ऑप्शन नंबर ए योजना आयोग इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न कि भारतीय संविधान में राष्ट्रपति के चुनाव की विधि किस देश से लाई गई है? ओहो, मतलब कि राष्ट्रपति के चुनाव की जो विधि है ना, ये किस देश से लाई गई है भारतीय संविधान में? तो किस देश से लाई गई है? आयरलैंड से। कहाँ से? आयरलैंड से। ऑप्शन नंबर सी, है ना? आयरलैंड से ये विधि लाई गई है भारतीय संविधान में। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न कि भूमिगत हमजा नदी ये किस नदी के तल के नीचे पाई गई थी? किस नदी के नीचे पाई गई थी? ये अमेजन नदी के नीचे, है ना? अमेजन नदी के नीचे जो ये भूमिगत हमजा नदी ये पाई गई थी। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न पानी कुलंगार। पानी कुलंगार ये निम्नलिखित में से किसकी एक किस्म है? किसकी किस्म है? तो ये इलायची की एक किस्म है ना? इलायची का ये एक किस्म है पानी कुलंगार। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न कि निम्नलिखित में से कौन सा ये पृथ्वी का सबसे शुष्क रेगिस्तान है? निम्नलिखित में से कौन सा पृथ्वी का सबसे शुष्क रेगिस्तान है? तो सबसे शुष्क रेगिस्तान कौन सा है पृथ्वी का? तो यह अटाकामा। अटाकामा ये रेगिस्तान सबसे शुष्क रेगिस्तान है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न कि वर्ल्ड का सबसे बड़ा हीलियम समृद्ध प्राकृतिक गैस क्षेत्र किस देश में स्थित है? ये बहुत बड़ा हीलियम गैस है ना, ये प्राकृतिक गैस है। तो ये किस देश में स्थित है? तो ये है
यूएसए में, यूनाइटेड स्टेट में, है ना। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न कि भारत में पहला परमाणु विस्फोट निम्नलिखित में से किस पर किया गया था। कहाँ पर किया गया था पहला परमाणु विस्फोट? कहाँ? पोखरण में। कहाँ पर किया गया था? पोखरण में। इसका ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा, पोखरण। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न कि रेड डाटा बुक कि निम्नलिखित में से कौन सा है? निम्नलिखित में से कौन सा है? तो ये है दुर्लभ पौधों और जानवरों के नीचे, इसके ऊपर ये रेड डाटा बुक है। ऑप्शन नंबर इसका सी इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न कि TRI ये निम्नलिखित में से किसके लिए है? तो ये किसके लिए है? ऑप्शन नंबर सी, ये टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसका जो फुल फॉर्म है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न कि बुल फाइटिंग ये निम्नलिखित में से किस देश की राष्ट्रीय खेल है? किस देश की राष्ट्रीय खेल है ये बुल फाइटिंग? तो ये है स्पेन की, है ना। स्पेन की ये राष्ट्रीय खेल है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न कि ये रूमटेक मठ ये किस राज्य में स्थित है? तो कहाँ पर स्थित है ये रूमटेक मठ? तो ये सिक्किम में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। वही कब स्थापित किया गया था? 1966 में। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न कि भारत का कौन सा राज्य लोक नृत्य तेराताली से जुड़ा हुआ है? तो ये कौन सा राज्य है? ये है आपका राजस्थान। ये राजस्थान जो है ये तेराताली लोक नृत्य से जुड़ा हुआ है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न कि महाराष्ट्र में निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? तो इसमें अब चारों गुफा दिए गए हैं, इसमें से कौन सा ये महाराष्ट्र में नहीं है? तो कौन महाराष्ट्र में नहीं है? तो ये बाघ की गुफाएं महाराष्ट्र में नहीं है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए देखते हैं आगे। तो मुश्किल वक्त में कुछ लोग खुद टूट जाते हैं। मुश्किल वक्त में कुछ लोग खुद टूट जाते हैं और कुछ लोग जो है रिकॉर्ड तोड़ जाते हैं। तो इसी के साथ आज का क्लास यही समाप्त करूंगा और यही कहूँगा कि आप अपना ख्याल रखिएगा, अपने माँ बाप का ख्याल रखिएगा। तो मिलते हैं अगले ऐसे जी की क्लास के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।